तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, टॉपिक का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो मतलब अब आपके दिमाग में पता क्या चल रहा होगा कि क्या मतलब हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं यूज़ करनी आती, क्या हम गलत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो राजी में भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जितना आप उठा सकते हो, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको कोई फायदा उठा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये भी चांस है। तो रजी सबसे पहले तो ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स जिसे बोलते हैं ना, पिलर्स। ठीक है, प्रिपरेशन के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं ये। ठीक है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, सबसे पहला तो आ गया मतलब सिलेबस की कवरेज, कंसेप्ट की क्लैरिटी। सबसे पहला पिलर है। ठीक है, आप पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, जितना हो सके उतना करना है, और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले सारे आपको पता हो कैसे बन रहे हैं, कैसे डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी नॉलेज, पहली बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पिलर आता है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना हाथ उतना साफ करना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तीसरा जो पिलर आ गया वो आ गया रिवीजन। ठीक है, मतलब मैं 2012 से गेट मैकेनिकल के लिए पढ़ा रहा हूँ। हर साल मेरे पास मतलब दिसंबर में, जैन में फ़ोन आते हैं बच्चों की, सर हमने अप्रैल में जब आपने बैच शुरू किया था, हमने ज्वाइन किया था, तब हमने शुरुआत के सब्जेक्ट्स बड़े ढंग से किए थे, अच्छे से किया था, आज वो याद नहीं है, बताओ क्या करें। मतलब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें सारा साल कहता हूँ रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो करना है वो तो करना ही है, जो कर लिया है ठीक है वो आपको, मतलब जो मेहनत आप कर चुके हो, जो चीज़ आपने सीख ली है, समझ ली है, जिसको आपने अपना बना लिया, मतलब वो तो मेंटेन रहे, वो नॉलेज तो आपके पास है, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सही तरह से यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। ठीक है, गेट 25 और 26 के लिए फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्री क्लासेस, ये डेमो क्लासेस नहीं है, प्रॉपर फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ। 1 to 1 पढ़ा रहा हूँ मैकेनिकल वाइब्रेशंस, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे 1 to 1 पढ़ा रहा हूँ, हर किसी से पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, या बेटर ये आप नीचे बस कमेंट्स में लिख दो हाय, बस इतना HI हाय लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको अपने बैच में ऐड कर दूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उससे डायरेक्टली मेरे बैच में ऐड हो जाओगे। दूसरा जो मेरी एंड्रॉइड ऐप है मनी जनरल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ। ये हफ्ते 10 दिन की डेमो क्लासेस नहीं है, प्रॉपर पेड कोर्स है जिसकी फीस है 3000 रुपये। अभी मैंने वो फ्री कर रखा है, 1 साल की वैलिडिटी है, अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट से बता देना, मैं तुम्हें थर्मो में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो राजी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे वापसी आते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना चाहते हो तो सबसे पहले तो इसको आपको ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन। ठीक है, सर ये क्या मतलब, आप कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, ये क्या बात है कि अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना है तो आप इसे ज्वाइन करना होगा, मतलब आप क्या अपनी टेस्ट सीरीज भी बेचने वाले हो? नहीं, एक्चुअली मैं टेस्ट सीरीज बेचता नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो कोर्स जो भी ज्वाइन करते हैं उसको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो मैं आपको टेस्ट सीरीज बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज को यूज़ करने के लिए आपको उसे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं ऑल ओवर इंडिया बच्चों से बात करता हूँ, मैं जनरली जैसे उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने टेस्ट सीरीज देनी शुरू की है। तो मतलब जो बच्चे मतलब सेल्फ तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं और से कर रहे हैं, तो दे से मी कि सर हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम दिसंबर में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे को ना समझ नहीं आता। देखो टेस्ट सीरीज का जो भी प्राइस है, 1000, 1500, 2000, आई डोंट नो, जहां से भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी उनकी फीस है, मैं आपको उसके बारे में बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ जो आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, वो ये कि टेस्ट सीरीज पे लास्ट में डिस्काउंट्स नहीं आते। ठीक है, मतलब जैसे मेरा गेट 25 का बैच चल रहा है, जिन लोगों ने अप्रैल में ज्वाइन किया था, अप्रैल में, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने फीस पे की थी 8000 रुपए। ठीक है, फॉर 1 ईयर, 1 साल का कोर्स था, 8000 रुपए उन्होंने फीस पे की थी। अब जो स्टूडेंट्स आज की डेट में
गेट 25 का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, गेट निंजा जैसे मैंने लॉन्च किया, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अब उसके अंदर लेस आ रखा है, ठीक है। अब यही कोर्स आपको 5,000 रुपए का पड़ रहा है। वैलिडिटी का फर्क है, उस टाइम पे 1 साल की वैलिडिटी थी, आज 6 महीने की वैलिडिटी है, क्योंकि गेट का एग्जाम 3 महीने बाद है, तो वैलिडिटी कम है, ठीक है, फीस भी कम है, ठीक है ना। तो क्या है कि टाइम के साथ साथ बंदा मतलब सोचता है कि यार बाद में ज्वाइन करूंगा तो लेस आ जाएगा, ठीक है। पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होता। आप देखोगे कि जो फीस आज है, दिवाली दशहरे पे शायद डिस्काउंट आया हो, उसके बाद आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगेन मैं अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं बेचता, मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। जिन बच्चों ने कोर्सेज ज्वाइन किए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी, मैं अपना कोई सामान नहीं बेच रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जहां भी ज्वाइन करनी है आज ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा टाइम यूज करोगे, जितनी लेट ज्वाइन करोगे उतना कम यूज कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो अभी, ठीक है। ये मत सोचना कि जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद ज्वाइन करूंगा, भाई सिलेबस तो 10 साल में भी नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। जो मतलब हर बार कुछ ना कुछ तो लगता ही, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ठीक है। दूसरी चीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, पर वो उस दिन देंगे जिस दिन उनकी तैयारी हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसा दिन आने वाला है, ठीक है, जब आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आपने चीज नोटिस करी, आपकी यूनिवर्सिटी के, आप डिग्री कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप मैकेनिकल की, जब आपने की थी, अगर आप पास आउट हो तो क्या मतलब एग्जाम्स आपकी तैयारी के हिसाब से होते थे, डेट डिफाइंड होती थी कि इस तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी उस शेड्यूल के हिसाब से करते थे, उस डेट शीट के हिसाब से आप करते थे, और तैयारी है या नहीं है आप पेपर में अपीयर होते थे, और जितनी भी मतलब तैयारी उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाता था। ये चीज सही कह रहे हो। इसी तरह से आपको अपने लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाना होगा। आप जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो उसमें होता है कि इसमें इतने फुल लेंथ टेस्ट हैं, इतने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, इतने मॉड्यूल टेस्ट हैं, तो उस हिसाब से आप अपना खुद का एक शेड्यूल बना लीजिए, और आप उस शेड्यूल पे उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आपको देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी तैयारी है या नहीं है, ठीक है। यू हैव टू गिव दोज टेस्ट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तैयारी है या नहीं। ये चीज समझ आ रही। तो आप शेड्यूल के हिसाब से, आप ये ना सोचिए कि तैयारी होगी तो मैं टेस्ट दूंगा, आप शेड्यूल के हिसाब से आप टेस्ट दीजिए और शेड्यूल के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, आप टेस्ट दिया, नंबर आ गए, 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, चलो ठीक है, सर ने कहा था कि टेस्ट दो, हमने दे दिया, बात खत्म हो गई, नहीं, ठीक है। आप उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है, आप उसे एनालाइज कीजिए, ठीक है, कि गलती कहां पर हुई है। अगर आपके 100 में से 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, तो बाकी के 50-60 नंबर कहां जा रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब एक्यूरेसी की दिक्कत है, क्या आंसर सही नहीं आ रहा, या क्या आपका सिलेबस पूरा नहीं है, या आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूला भूल जाते हो, तो आपको मिस्टेक देखनी होगी कि कमी कहां पर है, ठीक है, और आप उस कमी को सुधारिए। क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए अगर आप एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, या उन कंसेप्ट्स को पढ़िए, फॉर्मूला लिख लिख के याद कीजिए अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हो, ठीक है। कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गए जो बार बार टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे तो आप उसे कर लीजिए। तो टेस्ट देने का फायदा क्या होगा अगर आप चीजों को इंप्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आप चीजों को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप एनालाइज करिए, अपनी गलतियां सुधारिए, अपने ऊपर काम करिए, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने पीछे सॉल्यूशन में देख लिया कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। अब जो लोग मुझसे मतलब पढ़ रहे हैं, दे नो वन थिंग, उनका एक चीज का फंडा क्लियर है कि ये कहने से कि ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने सीखा है कि इस क्वेश्चन में ये कमी है, ये ऐसे होगा, उस क्वेश्चन को फिर अपनी कॉपी में खुद मतलब पेन से करके देखिए, उसका फाइनल आंसर निकाल के देखिए कि समझ आया है या नहीं आया। आप हवा में जितनी मर्जी बात कर लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन निकाल के नहीं देखते, जब तक आपका आंसर मैच नहीं करता, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जब भी मतलब आप कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं, आपको अच्छा ये ऐसे होना था, अब कॉपी बंद कर ही रख दी, नहीं, ऐसे नहीं, आप उस क्वेश्चन को करके देखिए खुद दोबारा से कि क्या वाकई में मुझे चीजें समझ आ गई, ठीक है। और अगेन मतलब इस चीज को आपको उसके बाद फिर दोबारा गिव अगेन, उस क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मतलब
टेस्ट सीरीज दोबारा दीजिए, ठीक है। एक टेस्ट दिया, उसमें नंबर कम आए, दूसरा दीजिए, दूसरा में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी, या थोड़े टाइम बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी अगर आप चीजों को इस तरह से चला रहे हो। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब ना मैं आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो मतलब मैंने बच्चों में ऑब्जर्व किया। मैं 2008 से मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, पूरा सिलेबस खुद कराता हूँ, ठीक है। तो बच्चों को पर्सनली गाइड करता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस में 1-to-1 पढ़ा रहा हूँ, 1-to-1, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों की मेंटालिटी से मतलब वाकिफ हूँ कि किस तरह से कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो एक जो चीज मैंने बच्चों में देखी है, पहली चीज, ठीक है, वो ये कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, स्टूडेंट्स दे गेट डिमोरलाइज्ड, ठीक है। मतलब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब एक कोट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्या, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, हम इसीलिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो गलतियां हैं वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हो जाए, ताकि जब एक्चुअल वॉर होगी, जब एक्चुअल एग्जाम होगा, तब आप वो गलतियां ना करो जो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में गलतियां कर रहे हो, कम नंबर आ रहे हैं, देन यू डोंट नीड टू गेट डिमोरलाइज। डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। उन गलतियों पे हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम उन्हें सुधारेंगे, और एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये चीज माननी है। दूसरा राजे, जनरली एक बात मैंने देखी है कि जो नंबर आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आते हैं, जनरली कह रहा हूं, एक्चुअल गेट एग्जाम में ज्यादा आते हैं, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लेवल काफी हाई रहता है एज कंपेयर टू एक्चुअल गेट एग्जाम, ठीक है। तो एक्चुअल गेट का एग्जाम कंसेप्चुअल होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, मतलब उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, नए नए तरह के क्वेश्चंस डालो। बच्चों ने 1000, 1500, 2000 रुपए दिए हैं, अगर उसके बाद मतलब अगर उन्हें क्वेश्चंस गेट लेवल के मिले, ठीक है, तो बच्चे तो मतलब बोलेंगे, मार्केट में शुरू हो जाएंगे, एक ट्रेंड बन जाएगा कि यार इस सेंटर की टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, बड़े आसान और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे इस बात को नहीं समझते कि जो गेट के क्वेश्चंस है वो भी आसान होते हैं, वो भी बेसिक होते हैं, वो भी कंसेप्चुअल होते हैं। वो इस बात को समझेगा नहीं। ये चीज इंस्टीट्यूट को मालूम है, दैट्स व्हाई इंस्टीट्यूट अपनी टेस्ट सीरीज में मुश्किल मतलब अंधबंध क्वेश्चंस डालते हैं, कहीं से भी कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा आप पीछे से सॉल्यूशन देखिए, उन्हें समझिए, और अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीग जा रहा है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, नंबर कम आ रही, जस्ट डोंट नीड टू वरी। आपको देखना है कि गलती कहां पर हो रही है, उस गलती को सुधारिए, उस गलती पर काम करिए, पर कभी भी डिमोरलाइज मत होइए। एक जनरल ट्रेंड देखा गया है कि जितने मार्क्स आपके गेट में टेस्ट सीरीज में आते हैं, गेट में एक्चुअल में उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो गेट का एग्जाम है, अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, नंबर सबके कम आएंगे। अगर वो आसान है तो सबके लिए आसान है, नंबर सबके ज्यादा आएंगे, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मतलब गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 25 हो, 26 हो, ठीक है, आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस में रन कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 1-to-1 मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ा रहा हूँ। आप सिंपली मतलब नीचे कमेंट्स में हाई मेंशन कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ऐड हो जाना डायरेक्टली बैच के अंदर, ठीक है। नहीं तो आप मुझे, दिस इज माय पर्सनल नंबर, कोई भी गाइडेंस चाहिए प्लीज डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज माय पर्सनल नंबर, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर जाइए, स्टोर सेक्शन में जाइए, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की फ्री क्लासेस हैं, 1 साल की वैलिडिटी है, 3000 उस कोर्स की फीस है, ठीक है, जो इस वक्त मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। कोई अगर मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता तो अभी मैंने बताया ही आपको, गेट 25 के लिए तो कुछ फीस बची ही नहीं है, इट्स जस्ट 5000। और अगर आप अगला गेट भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर अभी अच्छा खासा कंसेशन चल रहा है, ठीक है। तो मतलब यू कैन टॉक इन द चैट सेक्शन, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। यू कैन ज्वाइन गेट 26 बैच इन जस्ट 8000 रुपीज, ठीक है। अगर आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए नीचे कमेंट से बता देना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो मेरी एंड्रॉइड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पे आप चैट सेक्शन में मुझसे पर्सनली आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो चैट सेक्शन मैं खुद हैंडल करता हूँ, कोई चैट बॉट नहीं है, कोई टीम का बंदा नहीं है, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है, 1-2 बार दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, कई बार कुछ मैसेज रह जाता है, आप दोबारा मैसेज कर दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। जितना हो पाएगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।